नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS5VS में। दोस्तों, आज दिन है सोमवार और हम लोग गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी करा रहे हैं कंटिन्यूसली आपकी। दोस्तों, इसमें आज हम लोग ग्राम समाज एवं विकास की बात करेंगे। दोस्तों, ये आपकी हर शाम आपकी 7 बजे आपको प्रोवाइड होती है, सिवाय संडे को छोड़ करके। संडे को दोस्तों आपकी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास जो कि सुबह 5 बजे होती है, उस कारण आपकी उस दिन आपकी कोई क्लास नहीं होती सिवाय वीकली करंट अफेयर्स की छोड़ करके। उसको देखना ना भूलें, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किस मिट्टी को ऊसर, रेह, क्षारीय आदि नाम से जाना जाता है? तो लवणीय मिट्टी को ऊसर, रेह, क्षारीय आदि नामों से जाना जाता है। और लवणीय मिट्टी दोस्तों विभिन्न स्थानीय नाम है, जैसे रेह, कलर और चौपन, राकर, धुर, काल आदि। यह मिट्टी दोस्तों शुष्क जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है। रेगिस्तानी मिट्टी की क्षेत्रों की तुलना में थोड़ी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तथा उचित जल निकासी की कमी के साथ में ये, और इस स्थिति में कोशिका क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण मिट्टी की ऊपरी परत पर जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो ग्रेनाइट जो कि आग्नेय प्रकार की चट्टान है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आग्नेय चट्टान को दोस्तों मैग्मेटिक चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान को मैग्मेटिक चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तथा बेसाल्ट और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस भाग में बांगर मिट्टी को उपरहार मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को उपरहार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे उपरहार मिट्टी की, तो ये आपकी बांगर मिट्टी को उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उपरहार मिट्टी के रूप में आता है। इस मिट्टी की बनावट दोस्तों पीली होती है तथा कठोर मिट्टी के कुछ कंकड़ भी यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न। रेगुड़ मिट्टी अधिक समय तक किसके कारण नमी बनाए रखती है? तो जो रेगुड़ मिट्टी अधिक समय तक धीमी गति से अवशोषण और नमी की हानि के कारण नमी बनाए रखती है। अब बात करेंगे रेगुड़ मिट्टी की विशेषताओं के बारे में। तो रेगुड़ मिट्टी, जिसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, यह दक्कन के पठार में फैली हुई है। और काली मिट्टी आमतौर पर गहरी, चिकनी और अभेद्य होती है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न। दुर्गापुरा मधु किस्म किस फल से संबंधित है? तो दुर्गापुरा मधु जो कि खरबूजा किस्म की, मतलब खरबूजा फल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खरबूजा दोस्तों कुकुमिस मेलो परिवार कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आता है ये आपका। और इसकी किस्में आपकी हो जाएंगी दुर्गापुरा मधु, अर्कजीत, पूसा रसराज, अर्क राजहंस, हरा मधु और पूसा मधुरस। ये आपके अब खरबूजे की किस्में हो जाएंगी। और खरबूजे के खाद्य भाग में दोस्तों 90% पानी होता है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कि 2015 में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसे दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के अवसर पर शुरू किया गया था। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत की थी। दोस्तों, इसका उद्देश्य था लिंग पक्षपाती, लिंग चयनात्मक उन्मूलन की रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में अधिकतम लाख उत्पादन किया जाता है? तो ये दोस्तों भारत के झारखंड राज्य में अधिकतम लाख उत्पादन किया जाता है। लाख दोस्तों कीड़े का लाइसिफिरलेस के परिवार का है। दोस्तों ये लाख आपका लाइसिफिरलेस के कीड़े के रूप में होता है।
ये दोस्तों कुसुम, पलाश, गुलर, बरगद, पीपल और बबूल के पेड़ की कोमल शाखाओं को सार चूसने के बाद ये कीड़े लाख पैदा करते हैं। ये प्रकृति में दोस्तों मोमी हैं और लाख पैदा करने के लिए इन पेड़ों में छोटे छोटे वाट्स बांध दिए जाते हैं। और झारखंड में दोस्तों लाख का उत्पादन हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और पलामू में किया जाता है। नेक्स्ट, 8वां प्रश्न, भारत के दक्षिण बंगाल में किस प्रकार की खेती प्रचलित है? तो भारत के दक्षिण बंगाल में ट्रक खेती की प्रकार की खेती प्रचलित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ट्रक की खेती दोस्तों दूर के बाजारों में लदान के लिए बड़े पैमाने पर एक या एक से अधिक सब्जियों की फसल उगाने का चलन है। जैसे जैसे रेल मार्गों और बड़ी क्षमता वाले ट्रकों के विस्तार और प्रतिष्ठित वाहक पेश किए गए ट्रक फॉर्म दक्षिण बंगाल की सस्ती भूमि तक फैल गए हैं। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न, निम्नलिखित फसलों को भारत में उनके कुल उत्पादन यानी उच्चतम से न्यूनतम के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। आपको व्यवस्थित करना है कि फसलों को भारत में उनके कुल उत्पादन के उपलब्ध। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चावल, गेहूं और मक्का दलहन। आपका सबसे पहले चावल आएगा उच्चतम नंबर पे, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे गेहूं, तीसरे नंबर पर मक्का और चौथे नंबर पे आपका दलहन आता है। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, सरकार ने किस फसल के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी की घोषणा की है? तो सरकार ने दोस्तों गन्ना फसल के लिए उचित पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी की घोषणा की है। ये दोस्तों आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और केवल गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी की घोषणा की है। बात करेंगे चीनी सीजन 2020-21 के लिए गन्ने की एफआरपी 285 रुपये प्रति क्विंटल है और जिसकी मूल रिकवरी दर 10% है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गन्ना। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, शुष्क कृषि किस प्रकार संभव है? तो शुष्क कृषि जो कि दोस्तों भूजल क्षमता के उपयोग द्वारा संभव है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब शुष्क कृषि हो या बरानी कृषि, बिना सिंचाई के कृषि करने की तकनीक है। इनके अंतर्गत उपलब्ध सीमित नमी को संचित करके बिना सिंचाई के फसलें उगाई जाती हैं और वर्षा की कमी के कारण मिट्टी की नमी को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। शुष्क कृषि की दोस्तों विशेषता यह है कि यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वर्ष में एक साल मतलब लगभग 8 महीने नमी की कमी रहती है। जैसे ले लीजिए राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में वार्षिक से कम वर्षा लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, 12वां प्रश्न, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंक कौन सा है? तो भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंक नाबार्ड है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय बैंक है। यह 12 जुलाई 1982 को आरबीआई के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम एआरडीसी के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। और नाबार्ड के दोस्तों अध्यक्ष याद रख लीजिएगा हर्ष कुमार बनवाला हैं। नेक्स्ट, 13वां प्रश्न, किसान सूर्योदय योजना का निम्नलिखित में से किस राज्य में शुभारंभ किया जाना है? तो किसान सूर्योदय योजना जो कि गुजरात राज्य में इसका शुभारंभ किया जाना है। यह दोस्तों इसका उद्देश्य है सिंचाई के लिए दिन की बिजली आपूर्ति प्रदान करना तथा इस योजना के तहत किसानों को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक के बीच बिजली की आपूर्ति का लाभ दिया जाना है तथा इस योजना को लागू करने के लिए गुजरात सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है तथा यह धनराशि 2023 तक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेगी।
नेक्स्ट 14वां प्रश्न, तकनीक सूट टिप कल्चर को किससे प्राप्त करने के लिए नियोजित किया जाता है? तो तकनीक सूट टिप कल्चर को वायरस मुक्त पौधे प्राप्त करने के लिए नियोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इस अवधारणा पर आधारित है कि संक्रमित पौधे में रोगजनक एकाग्रता एक समान नहीं है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा पेपर के लिए कि भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो कि 1998 में ये इसकी शुरुआत की गई थी। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार की एक योजना है जो किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराती है और किसानों को अल्पकालिक औपचारिक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना शुरू की गई थी। ये दोस्तों केसीसी योजना को आर.वी. गुप्ता समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। आप मतलब आपको बताना है कि कौन सा किसमें सही है कि कौन सा। तो महाराष्ट्र का ज्वार, आंध्र प्रदेश का मक्का और गुजरात का कपास तथा कर्नाटक का तंबाकू, आपको बताना है कौन कौन सा सही है। तो सही दोस्तों हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन ए इसका सही है, यानी पहला दोस्तों महाराष्ट्र ज्वार से है और आंध्र प्रदेश आपका मक्का से उत्पादन में है तथा गुजरात आपका कपास से है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, ओ संस्तर किस मिट्टी में अनुपस्थित होता है? तो ओ संस्तर जो कि कृष्ण मृदा मिट्टी में अनुपस्थित होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओ संस्तर एक जैविक संस्तर है जो खनिज मृदा के ऊपर मौजूद होता है। यह आमतौर पर वन की मृदा में पाया जाता है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, डिजिटल इंडिया दृष्टिगोचर है, ये कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? तो डिजिटल इंडिया जो कि दृष्टिगोचर है, ये दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करने के लिए तथा शासन और मांग पर सेवाएं देने के लिए और हर नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए है योजना है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय राज्य में गंगा नदी के किनारे के 1600 गांवों को विकसित करने के लिए गंगा ग्राम योजना शुरू की है। तो यह दोस्तों की है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय राज्य में गंगा नदी के किनारे 1600 गांवों को विकसित करने की गंगा ग्राम योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दोस्तों गंगा नदी ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही प्रवाहित होती है। ये आपके कम से कम उत्तर प्रदेश के 27 राज्यों से होकर के जाती है, सॉरी 27 जिलों से होकर के जाती है, उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर के जाती है। ग्राम गंगा योजना ये दोस्तों उस समय सुश्री उमा भारती ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के ग्राम पुट में शुरू की थी। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, स्थानीय क्षेत्र बैंक LAB योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? स्थानीय क्षेत्र बैंक योजना जो कि अगस्त 1996 में शुरू की गई थी। यह दोस्तों वित्त मंत्री ने 2 या 3 सन्निहित जिलों पर अधिकार क्षेत्र वाले नए निजी स्थानीय बैंकों की स्थापना का उल्लेख किया था इसमें 1996 में। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, 2021-22 के लिए धान सामान्य का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या है? ये MSP दोस्तों मुख्य वजह चल रही है आजकल किसान और राज्य सरकार के बीच में, MSP के ही आधे ज़्यादा इसमें लड़ाई हो रही है इसमें। तो दोस्तों यह क्या है, धान यानी सामान्य समर्थन मूल्य क्या है?
₹1940 प्रति क्विंटल किया है सरकार। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार की कृषि और सहकारिता विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करता है। और धान के एमएसपी के दो प्रकार जैसे दोस्तों, अर्थात सामान्य धान ₹1940 प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए यानी सबसे अच्छा धान, यह आपका ₹1960 प्रति क्विंटल सरकार एमएसपी मूल्य दे रही है। लेकिन दोस्तों ये किसान और सरकार भी सही से समझा नहीं पा रही और किसान भी समझने को तैयार नहीं है। अब अगर कह रही है किसान भी, तो उनकी बात भी सुननी चाहिए अपने एक तरफ से, क्योंकि अब जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, ना कि आप कोई कहीं वैसे नहीं कि आप किसी पे बर्डन नहीं डाल सकते किसी के ऊपर। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को अधिकतम रोजगार प्रदान करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी योजना है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यह है उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को अधिकतम रोजगार प्रदान करने वाली योजना जो है वह है आपकी मनरेगा योजना, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य बन गया है जिसने इस योजना का बजट दोस्तों दोगुना कर दिया है। 2019-21 में नरेगा योजना का बजट 8500 करोड़ रुपए था, जिससे 2020-21 में बढ़ा करके 15,000 करोड़ रुपए कर दिया, यानी 19-20 में 85 करोड़ और 20-21 में बढ़ा करके 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब ज़्यादा इसमें लाभार्थी इस योजना का काम पा सकेंगे। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये फसलें देश के कुल फसली क्षेत्र के लगभग 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लेती हैं ये आपकी। और उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत का दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह भारत वैश्विक मिर्च उत्पादन लगभग 236% हिस्सेदारी के साथ दुनिया में मसालों का प्रमुख उत्पादक है। और इसमें भी भारत में आंध्र प्रदेश कुल उत्पादन में 57% हिस्सेदारी के साथ मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और यह मिर्च के तहत कुल क्षेत्र का लगभग 26% योगदान देता है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक राज्य है केरल, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और शीर्ष में दोस्तों चावल उत्पादक राज्य में दोस्तों पश्चिम बंगाल है, और शीर्ष गेहूं उत्पादक में उत्तर प्रदेश है, और चीन के बाद भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक राज्य हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।